वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज का ऑफलाइन सेट कैसा रहा, चलिए आपसे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा ही रिजल्ट आज का सेट में दिया है सभी लोग। तो चलिए, अब आपकी नंबर है तो आपकी बारी की इंतजार क्यों कि कैसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कितना दम था, A to Z क्वेश्चन का सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यह बताने देना चाहता हूँ कि आज का जो सेट हो गया, यह सेट आपका अभी तक 11 नंबर का सेट हो गया। अगर अभी तक 10 वीडियो आप मेरा नहीं देखे हैं तो जाइए यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में देखिए, बिहार पुलिस स्पेशल सेट बना चुके हैं, 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। जी हाँ, प्रश्न किस टाइप से था और प्रश्न कैसा था, चलिए अब इस पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ था कि किस माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों का मापने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनसाइड माइक्रोमीटर। जी हाँ, इनसाइड ही एक ऐसा माइक्रोमीटर है जो माइक्रोमीटर के अंदरूनी का मतलब समझ रहे ना, अंदर की चीजों को मापने के, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, तो कहिएगा इनसाइड माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या, निम्न में से किसका प्रयोग करके चीजल बनाई जा सकते हैं। तो चीजल बनाई जा सकती है, तो देखिए हाई कार्बन स्टील को प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं, चीजल बना सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है कि पेट्रोल इंजन से निकलने वाली गैस, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं CO, AC, डीजल इंजन की अपेक्षा निकलती है। तो डीजल इंजन की अपेक्षा क्या निकलती है, कहिएगा अधिक निकलती है। डीजल इंजन की अपेक्षा यानी CO2 की अपेक्षा की अगर HC की बात किया जाएगा तो कहिएगा अधिक निकलती है। अगला बात करने वाले हैं आपसे कि मुद्रा का अवमूल्यन किसको बढ़ाने में सहायक देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसको सहायक देता है, कहेगा निर्यात को। ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात बढ़ाता है। ठीक है, और एक बात यह भी याद रखिएगा कि मुद्रा के अवमूल्यन से देश के आंतरिक वस्तुओं की कीमती की कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ, मुद्रा का अवमूल्यन से देश के आंतरिक वस्तुओं की कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या, वह प्रत्याशी राशि जो दूसरे प्रत्याशी राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे उसे क्या कहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक राशि। क्या कहेंगे, कहिएगा लैंगिक राशि। अगला प्रश्न दिया हुआ है 6 में, वैद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा का ... पर कार्य करती है, यानी किस पर कार्य करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मीय, चुंबकीय, प्रकाशीय, यानी राइट आंसर 6 मारिएगा। 7 नंबर प्रश्न दिया है, प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, तो कह दीजिएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न की दिया हुआ है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है। तो कौन नियमित रखता है, तो याद रखिएगा, कहिएगा सेबी नियंत्रित रखता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कह दीजिएगा 12 अप्रैल 1988 की इसकी स्थापना हुई थी। नोट करते जाइएगा, 12 अप्रैल 1988 की इसकी स्थापना होती है, जिसमें पूंजी बाजार पर यह खासकर नियंत्रण करता है। किस बाजार पर, कहिएगा पूंजी बाजार पर। सारा बेसिक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगला देखिए, दक्षिण कमान का युद्ध अभ्यास हमेशा विजया किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, युद्ध अभ्यास हमेशा विजया किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है, तो कहिएगा लैटिन भाषा से। किस भाषा में है, तो लैटिन भाषा में। एक प्रकार की वर्षा जो हवा की पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने का कारण होती है, उसे क्या कहते हैं। अगला प्रश्न, तो इसको क्या कहेंगे, कहेगा पर्वतीय। ठीक है, हवा की पहाड़ियों की पट्टी के साथ अगर उठने वाला अगर कोई भी वर्षा होती है तो वह कहां, उससे क्या कहेंगे, तो कहिएगा पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्वतीय वर्षा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लाहकेन और झिल्ली वनस्पति मुख्यतः किस क्षेत्र की है। बहुत अच्छा प्रश्न है, किस क्षेत्र की है, तो कहिएगा डुंडा क्षेत्र की है। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आम तौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफल नहीं माना जाता है। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कहिएगा हाई ड्राइवर जो है ना, वह पेरिफेरल नहीं माना जाता है। माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, लेकिन हाई ड्राइवर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, शुद्ध पानी किस प्रकार के विद्युत चालक है। तो शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है, तो कहिएगा खराब का है। विद्युतीय चालक किसको कहा गया, तो विद्युतीय चालक का मतलब क्या होता है, जानिए। देखिए, विद्युतीय चालक का मतलब हुआ कि सामान्यतः पर
कहिएगा चालक और विद्युत रोगी के पदार्थों के चालकत्व के मध्य होती है। क्या होती है? कहिएगा मध्य होती है। ठीक है, 14 नंबर यह प्रश्न आप देखें। अगला हम बात करने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा कैसा दिया हुआ था 15 नंबर में, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहिएगा सी, टेफ्लॉन। क्या होता है? टेफ्लॉन। 16 में 1 एमीटर में शंट का कार्य होता है। तो शंट का कार्य क्या होता है? कहिएगा करंट से गुजरता है। क्या होता है? कहिएगा करंट गुजरता है। अगर दिया हुआ है क्या कि GSLV का पूर्ण रूप यानी संक्षिप्त रूप पूछा है, तो संक्षिप्त रूप इसका यानी संक्षिप्त रूप बोलिए तो फुल फॉर्म बोलिए, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला 18 नंबर प्रश्न में दिया है कि सूर्य ग्रहण होता है। अब बताइए सूर्य ग्रहण होता है कब? तो कहिएगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, तो उसी चंद्र ग्रहण का सूर्य ग्रहण कहते हैं। कौन ग्रहण कहेंगे? सूर्य ग्रहण करेंगे। अगला दिया हुआ है जल जनित रोगों को इसमें नियंत्रित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कहिएगा पानी का नियंत्रित। जहां अगर कर दिए ना तो पानी का कीटाणु शोधन होता है, पानी का कीटाणु शोधन होता है। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को जोड़ता है, तो किन किन को जोड़ता है? तो कहिएगा NH4। तो NH4 का मतलब हुआ नेशनल हाईवे 4, तो यानी नेशनल हाईवे जोड़ता है मुंबई और चेन्नई को। ठीक है, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। और अगर बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की कि धूम कोहरा का कारण बताइए। तो बताइए, तो धूम कोहरा का कारण नहीं बता सकते हैं कि धुआं होता है, धूल होता है, कार्बन होता है, वातावरण में प्रवेश, ओस भी होता है, और ठंडी रात के प्रभाव जैसा होता है कि नहीं? तो उपयुक्त में से दोनों भी मार सकते थे, सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम बताइए। अच्छा बताइए, कुचिपुड़ी का आप नहीं बता सकते थे कि किस राज्य में है? कल का सेट भी अगर आप देखे हैं, मेरा सेट नंबर 10 देखे होंगे ना, तो पूरा ये बना लिए होंगे आप पहले ही। आंध्र प्रदेश है, कुचिपुड़ी का कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश का। अब भारत नाट्य तो आप लोग जानवे करते हैं, भारत नाट्य तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का क्या हो गया? कहेगा भारत नाट्यम। इसके बाद फिर केरला के भी आप लोग जानते ही हैं। सारा भी आप लोग को हम बता रहे हैं, और उसके बाद भी आप लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसका? तो देखिए यहाँ पर अगर हो गया, यूपी की भी बात किए हुए हैं और केरला की भी बात किए हुए हैं। ठीक है, तो यूपी और केरला की बात आप देखिएगा कि केरला को अगर कहा जाता है तो कथकली कहा जाता है, कथकली उसको कहिए। ठीक है, तो कथकली कहिएगा तो केरला में है। ठीक, तो अब यहाँ पर आप लोग को निकल गया होगा सभी का। अब अगला बात करने वाले हैं क्या 23 नंबर प्रश्न में कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन को समक्ष भारतीय थल सेना में होता है, तो थल सेना में कर्नल होता है। कौन होता है? कर्नल। ठीक है, और जल सेना की अगर बात करेंगे तो कैप्टन कहिएगा, जल सेना को कैप्टन कहा गया। ठीक, अगला त्रिपुरा की राजधानी। आप बोलिएगा ये तो बताने के तो था नहीं, अगरतला। त्रिपुरा बोले तो अगरतला। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्या? गंगटोक, तो गंगटोक हो गया सिक्किम। गंगटोक किसका हो गया? सिक्किम। यहाँ दे दिया है कोहिमा, तो कोहिमा किसका हो गया? कहिएगा नागालैंड। ये सब तो आप लोग बना ही लिए होंगे। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो ईटानगर, अरु लिख देते हैं यहाँ पर, चल प्रदेश। कंप्लीट। अगला प्रश्न दिया हुआ है ध्वनि दबाव स्थल की इकाई डीबीए को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? इसका अगर हम बात कर लेते हैं राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? सी हो जाएगा। मापे गए संदर्भ ध्वनि दबाव स्तरों का लघुकंग मापने में अनुपात दिया जाता है। 26 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या कि एपी अब 10वां में आप अगर पढ़े होंगे एपी, कहाँ कहिएगा? 10वां में। तो जब 10वां में आप एपी जब पढ़े होंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, यह आप देखिएगा 26 नंबर प्रश्न आपका। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या? -4, -2, 0, 2 डॉट 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 के कितना पद पूछा है? कहिएगा प्रथम 20 पद पूछा है। ठीक है, तो 26 नंबर प्रश्न को बनाएंगे कैसे? तो 20 पद अगर बात करते हैं कि 20 पद पूछा गया है, तो लिखते हैं T/20। प्रथम पद कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस कितना पद दिया हुआ है? 20 पद और -1, n-1 होता है। ठीक है, n-1, और यहाँ पर होता है डी कैसे निकलता है? तो आप लोग जानते हैं a2 - a1 निकलता है, यानी a2 - a1 करेंगे तो कितना का आएगा? 2 का आएगा। ये कितना आपका हो गया? -4। इसके बाद फिर बताइए ई दूनी को घटा देंगे तो 19 आएगा ना जी। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 19 दूनी 38। तो यहाँ पर हम 38 लिख देंगे तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। T2 अगर हम बात कर लेते ई दूनी को अगर घटा दिए, चूंकि माइनस है तो घटेगा ही, तो घटेगा कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं फार्मूला से। इसका क्या होता है? सम बराबर n/2। ठीक है, फर्स्ट टर्न की बात करेंगे
और लास्ट टर्न की बात करेंगे। एकदम इजी था, आप आराम से बना सकते थे। ठीक है, तो एन का वैल्यू आप जान ही रहे हैं कितना है, तो 20 है, तो यहाँ पर आप 20/2 ले सकते थे। फर्स्ट टर्न आपका कितना दिया हुआ है, तो कहिएगा -4। कितना है, -4। और लास्ट टर्न की अगर हम बात कर लेते तो कितना था, तो कहिएगा 34। ठीक है, अब यहाँ देखिए बना सकते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, 20/2 इक्वल में कर देते। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, कह दीजिएगा माइनस, तो घटकर कितना आ जाएगा, 30 आएगा। काट देंगे तो 15, 15 दूनी कितना, तो 15 दूनी 30, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 300। तो 300 क्या इसमें है, तो कहिएगा एकदम है। तो 300 इसका राइट आंसर हो गया। आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट कीजिएगा ना, तो अब हमें क्या अलग, अगर कमेंट करते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कौन वीडियो देख रहा है, नहीं देख रहा है, और ये भी जानकारी आता है कि क्या हमने तो कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, कभी कभी होता है, मिस हो जाएगा, तो वहां पर आप हमें सुझाव भी दीजिए। अगला देखिए 27 नंबर नहीं 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 बल, ठीक है, 2 बल कर सकते हैं के विषय में क्या सत्य है, यानी 2 बल एक साथ कर सकते हैं उसके विषय में एक आपका पॉजिटिव वर्ड पकड़ना था। तो इसका पॉजिटिव पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी कैसे होगा कि मुड़ते हैं लेकिन अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करते हैं, दोनों एक साथ मुड़ेंगे लेकिन अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 28 नंबर है, जब पुष्प के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से पौधे उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो ये भी आप तो बना सकते हैं, तो क्या कहेंगे, कार्यिक प्रशासन पर सारण कहा जाता है। अगला दिया हुआ है 29 में कि शक्ति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए से। किससे संबंधित है, ए से। अगला देखिए 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली 5 मिनट में पार करती है तो उसके किलोमीटर में, देखिए ये तो आपको आराम से बना सकते थे, कुछ था नहीं। ठीक है, इसको बनाने का हम प्रयास आपको यही कर देते हैं। 600 लंबी मीटर है और लंबी किलोमीटर, किलोमीटर में इसको आप चेंज कर दीजिए आगे, तो कितना हो जाएगा, 2 0 2 0 कट गया, यानी 3/5 हो गया। ठीक है, 3/5 इसका निकला, तो 3/5 5 मिनट में कितना निकलेगा, 3/5 है, और दूरी को किस समय में दूरी कुल कितना करता है, कहेगा 5 मिनट। तो अब यहाँ का अगर हम बात कर लेते हैं कि 5 मिनट में कितना में, 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 मिनट सेकेंड में चेंज हो जाएगा आपका, और बराबर अगर इसको हम भागा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 इसका आया। देखिए यहाँ पर यही बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 3/5 5 गो ले लेंगे नीचे, ठीक है, और 1/12 हुआ ना, तो इसको मल्टीप्लाई अगर 1/12 करते हैं तो 12 मेरा ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। 12 तिया कितना, 36, 36/5। तो 36/5 को अगर हम भागा दे देंगे 7.2 मेरा राइट आंसर। कितना छोटा हम इसका आंसर निकाल लिए, देखें ना आप लोग। अगला प्रश्न 31 में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में कितना का बोला है, कहेगा 4 घंटे में 18 किलोमीटर जाते हैं। मानिए, मान के चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न बहुत इजी था, बना सकते थे। देखिए 31 में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति धारा का है ना जी, तो कहिएगा हाँ, लिखेंगे माना की नाव की चाल और धाव की चाल दोनों मान लीजिए। नाव की चाल, तो नाव की चाल कितना हो जाएगा, कहिएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना हो जाएगा, तो कह दीजिएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं, प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 18 किलोमीटर है, 18 ना है, कहिएगा हाँ, और कितना है, 100y धारा मार लिए, बराबर कितना का, 4 का। अब ये 4 आपका है, ये आपका 18 है, 100y है, लिखेंगे x + y बराबर 18। इस कटेगा तो काट दीजिए, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 आई हो गया 9, तो 2 और 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि 9/2 हो जाएगा, 9 ऊपर और नीचे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, तो 2 से मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x, 2 से y में गुना करेंगे तो 2y, आई रह गया 9। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 2। अब सेकेंड शर्त से करते हैं, या तो तथा लिख के, तथा में क्या बोला है कि 18 किलोमीटर चलती है तो फिर 12 प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटा का समय, कितना घंटा का समय वही रहेगा। जब लौटेंगे ने तो क्या हो गया, तो इसको माइनस होगा, 12 घंटा का समय, कितना घंटा का समय, 12 घंटा का समय। सेम इसको भी ऐसे कीजिए, 18 इसको रखिए, x - y कीजिए बराबर 12, काटिए,
6 से अगर इसको भागा देंगे 2 में, या 6 से इसको भागा देंगे तो 3 में। कहने का मतलब क्या हुआ कि आया आपका कितना, कहेगा x माइनस वाई बराबर 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए 2 से x में, तो कहिएगा 2x, 2 से y में 2y बराबर कितना का 3। ये आपका इक्वेशन समीकरण सेकेंड निकला। अब दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड को घटाने पर, तो फर्स्ट का वैल्यू कितना है, कहेगा 2x प्लस 2y बराबर 9। इसका वैल्यू कितना हो गया, कहेगा 2x माइनस 2y बराबर 3। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों घट गया, ये आ गया 4y बराबर 6। अब हमें निकालना क्या है, कहेगा y, तो 6/3 अगर हम भागा दे दिए तो 6/3 नहीं 6/4, 6/4 तो भागा दे दिए 3/2 और 3 रुपया के आधा कितना, तो कहेगा 1.5 रुपया। अब देखते हैं ऑप्शन 1.5 रुपया है कि नहीं, यानी 1.5 है कि नहीं, तो 1.5 की ओर चलते हैं। देखिए है राइट आंसर 31 का आपका बता रहे हैं, तो राइट आंसर आप लोग को समझ में आ गया होगा। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, अपनी आय का कितना भाग, कहिएगा अपनी आय का 36% खर्च करता है। 32 नंबर क्वेश्चन। अच्छा बताइए, व्यक्ति को ज्ञात नहीं है तो मान ही करने चलेंगे, माना कि आय, व्यक्ति का आय के रुपया मानकर चलते हैं 100 रुपया, ये हमने माना, ठीक है। लेकिन खर्च कितना करता है 76 रुपया, तो बचत कितना रुपया होगा बताइए। तो 100 रुपया में अगर हम 76 रुपया खर्चा कर देंगे तो 24 रुपया बचत होगा जी, कहिएगा हाँ। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, परमाणिक आय, परमाणिक आय दिया हुआ है, देख लेते हैं। परमाणिक आय 76, 20 रुपया परसेंट, 20 रुपया बोला है आय, हाँ बढ़ जाता है परमाणिक आय, इसी को लिखिए 20 रुपया बढ़ जाता है। परमाणिक आय 100 रुपया में 20 रुपया बढ़ा तो कितना रुपया बढ़ा, कहिएगा 120 रुपया। इसके बाद फिर यहीं पर देखिए क्या दिया हुआ है, परमाणिक खर्च निकालते हैं। परमाणिक खर्च, तो परमाणिक खर्च करेंगे तो 76 रुपया का 15% बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है, तो 115 बटा कितना का 100। ये दोनों को कैलकुलेशन करते हैं, काटते हैं छाटते हैं तो कितना आएगा मालूम है। परमाणिक आय में अगर काटेंगे तो आ जाएगा आपका 87 पॉइंट का मतलब दशमलव और यहाँ पर 40 पैसा एक का आया, परमाणिक खर्च में आया वो। परमाणिक बचत की बात करते हैं अब, परमाणिक बचत। तो परमाणिक बचत की अगर हम बात करेंगे ना, तो 120 रुपया जो आपका खर्चा था बेचारा का, और यह जो आप लाए, तो दोनों को घटा देंगे तो 32 रुपया 60 पैसा आएगा, ठीक है। बचत का पूछा है कि बचत का वृद्धि बताइए, लिखेंगे बचत में वृद्धि। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 32 रुपया 60 पैसा माइनस 24 रुपया, अब बटा में कितना का 24, अब गुना कितना का 100 का। अब यहाँ पर आपको करना काम है, अब करके लाइए, देखिए 35% आता है, कर लीजिए आप और करके देखिएगा कितना आएगा 35%। तो क्या इसमें 35% दिया है या नहीं दिया हुआ है, तो देखिए दिया हुआ था, राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा बी। अगला 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या कि एक वस्तु का कीमत 10 रुपया घटा दी जाती है। आराम से बना सकते थे, कुछ था नहीं। 10 रुपया अगर किसी वस्तु को घटा देंगे तो कितना बचेगा, कहेगा 90 रुपया। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, और इसी कीमत को लाने के लिए एक नई कीमत की जाती है। पहले बोला घटा दिए और बोला इसी को लाने के लिए फिर एगो नई कीमत, तो फिर नई कीमत कितना ला लेते हैं, 90 ही ला लेते हैं, और ज्ञात नहीं है तो 100, लेकिन यहाँ पर तो बराबर है, परसेंट निकालना है किसका काम, 100 का काम। यहाँ आपका हो गया 90, 90 से 1 से गुना करेंगे तो ई 0 काट दीजिए, तो 9x/10, अब बराबर कितना का, कहेगा 100। अब आपका क्रिया है करना, एक सही, कहेगा हाँ x को बाहर कर दीजिए। तो अगर हम x को बाहर कर देते हैं, 9x को बाहर कर दिए, तो ये मेरा प्लस है तो उसको इधर लेके जाएंगे, तो 100 में 90 गया कितना, तो कह दीजिएगा 10। 100 में अगर 90 गया तो 10, तो 9x/10 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहेगा हाँ। तो x बराबर 100/9, और 9 से अगर 100 भागा दे देंगे तो 11.1/9%, तो 11.1/9% आंसर। कितना छोटा में हम बना दिए। देखें अगला प्रश्न देखें, सोनी ने 5 रुपये में 6 पंखे, 5 रुपया में के गो पंखा, कहिएगा 6, 6 रुपया में के गो, इस टाइप से रहेगा ना, 6 रुपया में 6 गो रखिए, 5 रुपया में 5 गो रखिए,
अब 5 गुने 5 कर देंगे, प्रतिशत लाभ, 5 रुपया लाभ है। अब ये तो प्रतिशत निकालना किसका काम, तो कहिएगा 100 का काम। 6 गुने 36, 36 माइनस 25, 25 गुने 100, 25 चक 100, इन दोनों को घटाएंगे तो कहेगा 11, 11 चक कितना, कहिएगा 44, 44 आए कि नहीं। कितना छोटा में आंसर निकाल देते हैं, बताइए तो क्या करिए, यहीं पर आप आंसर निकाल सकते थे। अगला देखिए 35 में, राम के पास कुछ टिकट है, राम नाम का कोई व्यक्ति है, टिकट है जो है 12, 15, 18, कतारों में चिपके टिकट नहीं है तो उनके पास कितने टिकटों की संख्या है, एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 180 मार दीजिए। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या, कि ए बी को 800 रुपया, ए को बी के 800 रुपया, ए का योगदान 3, ए को योगदान बी के योगदान से 3 रुपया ज्यादा है, 1/3 ज्यादा है, 1/3 जाता है। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, मानकर चलते हैं, माना कि बी का हिस्सा कितना मान लेते हैं, x, तो ए का हिस्सा कितना मानेंगे मालूम है, यहां देखिएगा ए का हिस्सा जो दिया हुआ है 1/3 है, तो 1/3 यानी x/3। प्रश्न से तो एगो का आया x और एगो का आया x/3, और कितना का है तो कहिएगा 800। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3x + x + 800 का 3x कितना x, 3x कहिएगा 4x, 4/3 बराबर कितना का, कहिएगा 800 का। x का वैल्यू निकालना है, कहिएगा एकदम निकालेंगे, तो 800 गुने कितना का 3 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 800 गुने 3, और 22 में कितना 4, 4 दूनी कितना 8, 2 से गुना करेंगे 3 में, तो 3 दूनी कितना, तो कह दीजिएगा 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 यानी 600 है कि नहीं है, तो कहेगा राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 600। लेकिन 600 तो आप निकाल दिए राइट आंसर, ठीक है। हाँ तो बी का योगदान पूछा है तो अब आप क्या चलेंगे, यही तो आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला कितना कर लेंगे, 37 नंबर देखिएगा क्या दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर टुकड़ों की संख्या क्या होगी, भागा है जी, क्या है, भागा है 2 मीटर 40, और कितना सेंटीमीटर 12, भागा दे सकते हैं, एकदम इजी है, 20 सेंटीमीटर मार दीजिए, काहे उतना बनावेंगे, दिमाग ज्यादा खराब नहीं करना इस सब मैथ में, दिमाग जहां लगाएं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेशन है 6.28 गुने 10⁴ प्लस 3 10⁻² प्लस 5 10⁻1, 2 गो यहाँ पर है, 2 जीरो हो गया कि नहीं, कहिएगा कैसे, चलिए निकाल दीजिए, 10 के गो 4 गो लिख दीजिए, एकदम देखिए इस सब प्रश्न को कैसे बनाते हैं। 3 10 के गो कहिएगा 2 गो प्लस 5 गुने 10, काट दीजिए 2 जीरो, कहिएगा 2 जीरो कटा, यहाँ से कितना हो गया 2 जीरो ही हो गया, 2 जीरो ही 2 जीरो हो गया, ये भी आपका 2 जीरो, 5 50 हो गया। अब क्या करेंगे, अब कहिएगा सबको जोड़ दीजिए, तो सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा मालूम है, 38 नंबर प्रश्न है, सबको जोड़ देते हैं, इतना आ जाएगा, आपको करके देख लीजिए आपका राइट आंसर, तो इसमें राइट आंसर ए हो गया। 40 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना हुआ है, चलिए ठीक लिख लीजिए, 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी ये आपका एक वर्ग ले लीजिए, रुकिए 1 मिनट, आगे बड़ी अच्छा से इसको डिसाइड करना, वर्ग मान लेते हैं, अगर आयत आपको लग रहा है तो आपको लग रहा होगा आयत, लेकिन हम तो वर्गे माने हैं भैया, ये आपका हो जाएगा इसका विकर्ण, कितना का होगा 5, आधा का कर देंगे, 10 का आधा 5, लिखेंगे वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, यानी 10 गुने 10 करेंगे कितना आ जाएगा 100। इसके बाद फिर निकालेंगे त्रिभुज का निकालिए आप, त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई भी में हमें अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। लेकिन अगर त्रिभुज की अगर आधार की बात करेंगे तो क्या पूछा है, त्रिकोणमिति है, त्रिभुज की आधार अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, कहेगा 1/2 10, देखिए आधार देखिए निकला कि नहीं 5 सेंटीमीटर, पहले लिख दिया था कि 5 सेंटी होगा, लेकिन कैसे होगा वो इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्या बोला है, क्षेत्रफल, लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है मालूम है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही फार्मूला पर बनता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 1/2 तो होबे करेगा, लेकिन आधार भी तो आपको दिया हुआ है, आधार आपका 5 हो जाएगा
और ऊंचाई कितना है कहिएगा 10, काट दीजिए 5 दूनी 10, 5 से 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, कह दीजिएगा 25 ही ना आएगा, तो 25 सेंटीमीटर क्या नहीं आंसर है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। 40 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 40 में, एक ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य 650 रुपया है, 650। इसको यहीं पर बनाने का प्रयास करें, बन जाएगा, लेकिन शायद आप लोग कहिएगा कैसे कैसे क्या करनी है। चलिए, अंकित मूल्य 650 दिया हुआ है, अब विक्रय मूल्य कितना 572, छूट पूछा है तो छूट लिखिए, 650 माइनस कितना का 572 का, अगर दोनों को अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो छूट प्रतिशत क्या होता है, छूट प्रतिशत बराबर निकलता है छूट बटा में अंकित मूल्य, बटा में अंकित मूल्य और मल्टीप्लाई किसका का 100 का। छूट आप निकाल चुके हैं 78 रुपया, अंकित मूल्य भी आपका दिया हुआ है 500 650, अब मल्टीप्लाई कितना का 100 का। 1 0 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, काटिए और भी तो कटेगा, 13 पचे कहिएगा 13 पचे 65, और ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 13 से इसको अगर हम काट देते हैं तो कितना मारते करेगा 6 मराते, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12% आपका राइट आंसर। 41 क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 1 साल 3 महीना के बाद एक व्यक्ति 16,000 रुपया का ऋण के लिए 17,500 का भुगतान करता है। मूलधन दिया हुआ है, कितना है मूलधन 16,000 ले लीजिए, मिश्र धन भी दिया हुआ है, मिश्र धन कितना दिया हुआ है 17,500 रुपया ले लीजिए। ब्याज निकालिए, ब्याज बराबर फार्मूला कहिएगा मिश्र धन और माइनस में मूलधन कर दीजिए, तो मिश्र धन कितना है जी, कहिएगा 1750 रुपया है, और 16,000 अगर घटा दिए तो कितना आ जाएगा, तो कह दीजिएगा 1500 रुपया आ जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। दर बराबर फार्मूला जानते हैं, मालूम है क्या, कहिएगा क्या, ब्याज गुने 100, अब 22 में मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय, समय दे चुका है प्रश्न में 1 साल 3 महीना, तो 1 साल 3 महीना को अगर निकालना है, देखिए यहाँ पर आप समय देखिए कैसे निकालते हैं, 1 साल हो गया 3 महीना यानी 12 का चल जाएंगे, यहाँ पर हो गया 1, इसको काट दिए तो 1/4 होगा, इसको काटेंगे तो 1/4, क्योंकि 12 है, चरतिया 12। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे 1/1 4, तो कितना हो जाएगा 4 चल जाएगा नीचे, यह हो गया ऊपर 1, 4 अब 1 5, 5 बटा कितना का हो जाएगा 4 का, तो ये आपका टाइम निकला, ये आपका क्या निकला कहेगा टाइम निकला। चलिए, ब्याज आपका कितना है, तो ब्याज तो आप जान ही रहे हैं कि 1500 है, और मल्टीप्लाई 100 से मूलधन कितना है, तो मूलधन भी आप जान रहे हैं 1600 हो गया, और टाइम कितना है तो 5, तो 5 नीचे रह गया 5/4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, 4 5/4 कहाँ से आया ये भी आप जान रहे हैं। अब इसको आपको काटना है और काट के लेके आंसर आ जाना है 7.5, अब काट लीजिएगा 7.5 इसका आंसर होगा, तो 7.5 है या नहीं है, एकदम है, तो इसको देखिए राइट आंसर आप मार लिए हैं। अगला प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं कितना का, हाँ 42 नंबर प्रश्न आपका है, यहीं पर देखिए बनाने का प्रयास करते हैं। 42 में कुछ करना नहीं था, ब्याज बराबर फार्मूला जानते हैं, मूलधन गुने समय और गुने दर, अब बटा में क्या हो जाता है 100 हो जाता है। मूलधन कितना दिया हुआ है, देखिए मूलधन यहाँ दे चुका है 1 लाख है भैया, यहाँ पर 1 लाख ले लीजिए, समय भी 3 है, और दर आपकी बात करेंगे 12%, काट दीजिए, कुछ था 2 0 से 2 0, ये 1 लाख आप ले लिए ना, कितना जीरो है 2 0, 3 2 5 0, तो 3 2 5 0 यहाँ पर ले लीजिए आप, ठीक है, तो 2 0 कैंसिल हो गया, तो 3 जुड़े बचा, तो 12 3 36, और 36 में 3 जोड़ा 3 0, तो 36 में 3 0, तो 36 में 3 0 कौन हो गया, राइट आंसर मार दिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या 43 का, देखिए कैसे निकालते हैं, देख लेते हैं, हाँ सादा पेपर तो है। देखिए 43 का प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या, समझिएगा, 3 संख्या का औसत 30 दिया हुआ है, 3 गो संख्या है, तीनों संख्या का कितना है लिखेंगे, तीनों का औसत निकालिए, तीनों का अगर हम औसत निकालेंगे 30 गुने 3 90, 4 संख्या का औसत, 4 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, और बोला चौथी संख्या का औसत 40 आता है, चौथी का 40 कितना हो गया जी 160, 160, चौथी संख्या माइनस तो कर दीजिए ना भैया, 160 माइनस 90, 160 माइनस 90 करेंगे 70, 70 राइट आंसर। अगला आइए 44 में प्रश्न दिया हुआ, एक पिता का उम्र उसके पुत्र की उम्र की कुल योग कितना है 50 है, तो 20
साल के बाद पिता का उम्र उसका पुत्र की उम्र से दुगनी हो जाएगी। तो अभी का उम्र बोलिए, वर्तमान उम्र का है ज्ञात करने के लिए। मान लीजिए ये सब प्रश्न रहेगा तो बिना मान ले कोई उपाय नहीं है। माना कि पुत्र की उम्र या तो आयु कीजिए, कितना मान लेते हैं x, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार x प्लस 20, और यहाँ पर दुगना का बात बोला था, दुगना x बाई में 50, x प्लस 20 दुगना है, क्या है जी, दुगना, प्लस में 2x और बराबर कितना का 50, 2x 1x कितना x कहिएगा 3, प्लस उसको उधर लेकर चल जाएंगे माइनस में। x का वैल्यू निकालिए 30/3, 10 दही के 30, x बराबर कितना, तो 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 है, एकदम है। अगला आप प्रश्न की ओर देख सकते हैं 45, कितना का 45 देखिएगा। प्रश्न 45 में दिया हुआ है 4500, 45 में तीन व्यक्ति ए बी सी, 3 गो व्यक्ति है, ले लीजिए ए बी सी, कितना कितना है, तो 2:3:4, कितना काटा, तीनों का 4500, चलिए 4500 ले लिए। तो सी का खाली पूछा, किसका पूछा, सी का, तो सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है 4, कुल कितना हो गया, तो 6 3 9, कितना का है 45, काटने में बहादुर रहिए, 9 5 45 और पंचक 20, 2 जीरो और डाल दीजिए, तो 2 जीरो और डाल दिए, राइट आंसर देखिए है ऑप्शन में ढूंढिए, पंचक 20, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न किसका है देखिएगा, 46 को हम यही बताने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति 20% लाभ बोला है भैया, अब 1800 20% लाभ, परसेंट निकालना आपका काम, 0 0 कट गया, काट दीजिए, काटने के बाद कितना आएगा, ये 15 मनाते कट जाएगा, ठीक है, 150 मनाते कटेगा, 150 ई ले लीजिए, 10 ई ले लीजिए, यही आपका राइट आंसर। अगला देखिए 47 का 47 का, ये भी तो बना सकते हैं, 6 घंटे में 10 मिनट में 370 डिग्री किलोमीटर है, 6 घंटे में 6 घंटे और 10 मिनट, तो 6 घंटा 10 मिनट कितना हुआ भैया, 636 और 137 यही हुआ, 370 किलोमीटर। और प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है, 370 में क्या बोला है कि 370, तो 370 कैसे निकालें, 370 किलोमीटर, ठीक तो है, 6 घंटा का निकालिए आगे, 6 से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई, 360 ये भी आपका कितना हो गया 10 घंटा, तो 37 360 37 बाई कितना का हो जाएगा 100, यानी ये निकाल रहे हैं आपका कितना, तो 6 घंटा, तो 6 बाई हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, ई आपका मल्टीप्लाई 6 और बाई में आपका हो गया 37, ठीक है, 37 कट गया, यानी 10 से गुना कर देंगे 60 हो जाएगा, 10 से 6 गुना करेंगे 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है क्या 48 में कि 12 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। देखिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, जो प्रश्न हार्ड रहता है ना उसको हम खुद सोल्यूशन कर लेते हैं, 48 में जो हार्ड नहीं लग रहा है ना उसको आप आराम से बना सकते हैं। ये आपका वर्ग एक मान लेते हैं, कितना का है 12 सेंटीमीटर का, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो वर्ग की परिधि क्या निकलेगी, वर्ग परिधि 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा कर दिए, तो 4 गुने भुजा करेंगे तो 4 गुने 12, 12 अच्छा कितना हो जाएगा कहेगा 48। वृत्त का परिधि फॉर्मूला बताइए 2 पाई r, 2 गुने पाई का वैल्यू 22/r का वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन परिधि मेरा दिया हुआ है, कितना का है जी कहेगा 48, काटिए r बराबर निकालिए, अब r बराबर निकालेंगे 48 गुने 7, नीचे हो जाएगा 2 गुने 22, कट के कितना आ जाएगा 84/11, भागा दे देंगे तो 7.6 सेंटीमीटर, 6 कितना का बता रहे थे 6.6, 12 छक, हाँ 6 मीटर, सबसे बड़े वृत्त का त्रिज्या बोला है, कटेगा सबसे बड़े वृत्त का त्रिज्या, तो सबसे बड़े वृत्त का त्रिज्या इसमें आपका आ जाएगा, त्रिज्या बोला है पॉइंट में भी आपका आया है, तो इसको अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे बड़े वृत्त का त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, कितना आपका 6 सेंटीमीटर, बड़ा पूछा है तो छोटा का वैल्यू देंगे, छोटा कितना माते कटेगा
11 से 77 88 तो कटेगा ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। राइट आंसर क्या मार देंगे इसका 6 मार देंगे। अगला देखिएगा 49 प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या, अगला चेंज 49 प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या, देखिएगा बनाने का प्रयास तो नहीं करेंगे 49, चूंकि आप खुद बनाइएगा। 2 पर पावर स्क्वायर है यानी 2 बार कर दीजिए और 3 बार कर दीजिए, जो आया हुआ आपका आंसर। 50 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चारों में से अलग बताइए। अच्छा एक बात बताइए, चारों में से अलग क्यों नहीं बता सकते हैं, ये भी अभाज्य संख्या, ये कौन संख्या है कहिएगा अभाज्य। ए भी 53 आपका है, ए भी आपका अभाज्य संख्या है। ए आपका 73 कौन सा संख्या है, 73 भी अभाज्य संख्या है। ये आपका खाली भाज्य हो गया, भाज्य। 63 कटता है, 63 कटेगा। अब किससे कटता है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 51 नंबर प्रश्न, उस विकल्प को चयन कीजिए जो समुद्र से संबंधित नहीं है। क्या बोला है, जो समूह से संबंधित नहीं है, तो समूह से संबंधित कौन सा नहीं है, जुलाई। अप्रैल जून और सितंबर का जो दिन होता है ना बउआ, वो 30 दिन का होता है, किसका होता है, लेकिन जुलाई जो अकेले 31 का महीना है, तो ये संपर्क में नहीं है। अगला क्या दिया हुआ है कि 5 व्यक्ति है, ठीक है, जो BCD की बात, BC के नीचे है, तो सबसे नीचे वाला पुस्तक देखिए 5 गो व्यक्ति है। अब इसको आपको सरियाना है, यहाँ से स्टार्ट है, DC ऊपर है, चलिए DC ऊपर है तो C का ऊपर ले लेते हैं D। उसके बाद ED के नीचे है, E बोला ना, E आपका नीचे है तो E नीचे ले लिए। D के A है, यानी D जहाँ है ना वहाँ A भी है, A ले लिए। और बोला है कि ऊपर से B आपका कहाँ जाएगा, नीचे, तो B नीचे आया, तो सबसे नीचे पुस्तक कौन है, तो B क्या मार देंगे, लाइट मार देंगे। 53 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस चक्रवाती तूफान के प्रभावित राज्यों के लिए राहत उपयोगी की पैकेज की घोषणा की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओखी। एक पंक्ति में, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक पंक्ति में मोहन पीछे से अगर बात कर लेते हैं 7वां कहाँ है, कहेगा 7वां। अब बीच में आपका राम हो गया, तो 6ठा में आपको बोला है बीच में सोहन, जबकि सोहन आगे है, 6ठा में राम है, 6ठा में राम है, तो बीच में कौन हो जाएगा, बीच में कोई होगा तो बीच में राम मार देंगे, और 6ठा में मोहन, ठीक तो है। तो लड़कों की न्यूनतम संख्या बताइए, इस पर प्रश्न था जी। 7वां नंबर तक था ना, एगो बीचे में था ना, और एगो 6 हो गया, तो कुल कितना हो जाएगा, 7 14 हो जाएगा महाराज। राइट आंसर मार दिए 14। अगला देखिए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला है, तो इसका 55 का जो हो जाएगा राइट आंसर यो हो जाएगा, किसका मिला है, बीजेपी है तो वहां जीता है। कोडिंग डिकोडिंग है, आराम से बना सकते हैं। 5 है 6 है, तो 1 घटा, ए भैया आप भी 1 घटा दीजिए, तो कौन सा हो जाएगा, 5 है 4 है, ये घटेगा, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो बढ़ रहा है, ये देख लेते हैं, ये घट रहा है, ये दोनों में आपका आंसर होगा 56 में, तो कौन आंसर हो जाएगा, टी का अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर W, नहीं ये डबल भी दिया हुआ है यहाँ पर आपका नहीं है, ये गलत है, ये राइट आपका हो जाएगा। अगला देखिए 2A 3B और आपका 4 यहाँ पर आपका दिया हुआ है। 47 भी तो इजी था, सब में 2 प्लस है, 2 प्लस आपका दिया हुआ है, कितना प्लस है, 2 प्लस है, 2 प्लस है, तो 2 प्लस है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। C कैसे होगा ये आप बनाइएगा इसको, ठीक है। अगला दिया हुआ है इतना अनुपात इतना, यानी इतना का आधा दे दिया इतना, ठीक तो है, तो कौन सा आधा है इसमें, तो ये आपका 48 का आपका निकालिएगा, C आपका आधा है कि नहीं, इतना का आधा इतना, बाकी आधा है नहीं है, इसका आपको आधा नहीं है, उल्टा दे दिया, ये उल्टा नहीं करना, सीधा करना। अगला क्या दिया हुआ, इतना का इतना, यानी 2 से गुना कर दिया है, देखिए 2 से गुना कौन कर दिया है, 2 से तो गुना तो यही है आपका, यही राइट हो जाएगा। यदि एक संख्या में 4 से विभाजित करने पर 4 84 कितना आता है, 4 से 84 का उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो 7वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब इसको आप लिखिएगा ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। कौन सा लिखेंगे, 4 से यानी 84, तो फिर 90, तो फिर 76, फिर 72, डॉट डॉट जानते हैं कौन सा हो जाएगा, 52, कौन सा हो जाएगा 52। तो 4 से विभाजित करने वाला कौन सा संख्या हो जाएगा, 84 का नहीं दिया हुआ था जी, 60 का, इसका आंसर हो जाएगा 60। 60 कैसे होगा, आप भैया आप लिखिए आगे, आप लिखते जाइए, लिखिएगा कहाँ तक, 7वां तक, देखिएगा बीच में 60 आएगा कि नहीं आएगा। यदि ये देखिए बता देते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना था ये तो मैथ जो आ रहा है थोड़ा गलत आ रहा है आंसर, चलिए जो गलत रहेगा तो उसको बताने का प्रयास करेंगे। माइनस का गुना है, ठीक, ये देखिए 24 है 24 है,
प्लस में इसको क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको ढूंढना है कि प्लस को भागा दिया है, प्लस को भागा दे दिया। अब भागा को क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए भागा का मतलब माइनस है, 6 गुना का मतलब देखिए गुना का मतलब आपका क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है 2, और यहाँ माइनस का दे दिया है। तो अब देखिए ये दोनों को भागा देंगे तो एक ही ना आएगा जी, कहिएगा हाँ 6, ये दोनों को गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, 6 प्लस है, ठीक है 6 प्लस 8। अब ये घट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो क्या 3 इसमें नहीं निकाल सकते थे, एकदम इजी था, निकाल सकते थे। अगला प्रश्न 62 में दिया हुआ है क्या कि टीना नाम का कोई लड़की है जो 20 किलोमीटर उत्तर चलती है। उत्तर समझते हैं किधर है, पूरब इधर हो गया, पूरब इधर हो गया, ठीक है, पश्चिम इधर हो गया, और ऊपर कहते हैं उत्तर को। बेचारी 20 किलोमीटर ऊपर चली, ठीक है। अब फिर क्या बोला है, 5 इधर घूमा, ये 5 मीटर घूम गया, ठीक है। अब फिर नीचे 20 उतर गया, फिर नीचे 20 उतरा, तो ये दोनों का दूरी तो 5 ने रह गया। सर कितना इजी प्रश्न था। अगला देखिएगा 63 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, देखिए 63 नंबर प्रश्न है, एक खास कोड मी क्यू सीट का अर्थ दिया हुआ है यह डैट, उसके बाद फिर दिया हुआ है टाइल। चलिए इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा मी क्यू का क्या है नहीं है। देखिए 63 MUKESI का अर्थ दिया हुआ है मुच प्रोविटेन, इसी में है जी TIL पर्सन। अगला दिया हुआ है DISHUMU का अर्थ फॉर टून एंड प्रोवेंटियल। चलिए किसका कोड पूछा है, पूछा है PROVIDENTIAL। आराम से निकालिए, कुछ करिए नहीं, आराम से निकलेगा। इसका कोड कैसे निकलेगा, सो आगे हम आपको क्या बताते थे, इसका आंसर ए है। क्या है, ए कौन सा हो गया, एमयू। अब आप यह समझ रहे हैं कि एमयू, इसका आंसर कैसे हो गया। अब देखिए किसका पूछा, यह हो गया, यह हो गया, ये देखिए ये दोनों एक में है कि नहीं, बताइए तो, कहिएगा हाँ एक तो है। एमयू में देखिए 2 गो मिला कि नहीं, इसका भी दोनों सेम मिला कि नहीं, कहिएगा हाँ। तो सेम जहाँ इसका आ गया बउआ, वही इसका आंसर होता है, ठीक है। अगर अभी तक आप मेरा ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए रीजनिंग प्ले लिस्ट में, ठीक है, आराम से आपको मिलेगा। रीजनिंग प्ले लिस्ट में देखिएगा, चौथा टाइप का वीडियो यही आपको दिए हुए हैं, यही समझाए हैं। तो 63 का राइट आंसर आप यहाँ निकाल दिए हैं। अगला हम बात करने वाले हैं किसका, 64 का, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय हरित अधिकार ने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में गंगा नदी के तट के किनारे कितने मीटर कैद दायरे को निर्माण गतिविधियों को पाबंदी लगाई थी। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कितना हुआ, 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 65 में देखिए अभी हम आपको सिर्फ जो है ना मैथ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं आपका इंग्लिश ले रहे हैं, सिर्फ मैथ ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, मैथ। क्योंकि मैथ आपका एकदम 10 को पूछेगा, 5 को काहे ना पूछे, एकदम भूलना नहीं है। ये आपका हो गया √3 sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा। चलिए अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं, बनाएंगे कैसे सो देखिएगा। 2 sin पाई बाई किसका, cos बाई पाई का वैल्यू किसका होता है, कहिएगा साइन का, प्लस 3 ई वैल्यू किसका होता है, cos का, माइनस 3 sin थीटा, 3 sin थीटा माइनस 3 हो गया, ई आपका हो गया 3 sin थीटा माइनस में 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। आप जानते हैं साइन लिख लेते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर होता है cos थीटा। इसको याद रखना होगा आपको, ठीक है। और एक फार्मूला इसमें और एक यूज होगा, cos पाई बाई 2 का वैल्यू होता है थीटा में साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। कहने का मतलब क्या हुआ है कि इसका जो वैल्यू है cos थीटा हो जाएगा और इसका जो वैल्यू है साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा कैसे होगा, cos थीटा कैसे होगा, फार्मूला के मदद से, ठीक है। तब यहाँ पर हो जाएगा 2 sin थीटा
प्लस में आपका, अब यहाँ पर कॉस 3 कॉस हो गया, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, कॉस थीटा। अब माइनस में साइन थीटा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा, 3 में से 3 दू गया, एक ही थीटा ना बचेगा, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही आपका आंसर। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी 65 का अगर हम बात करने वाले हैं तो ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, बारूद में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बउआ, पोटेशियम नाइट्रेट। इस श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है 2 घटा दिया, अगला 4 बढ़ा दिया है, फिर 2 घटाया है, फिर 4 बढ़ा दिया है, तो हे भैया अभी फिर तुम 2 बढ़ा दो, तो 2 4 हाँ 4 घटाया है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे, 26 आएगा। ये अभी आपको बताए हैं, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न अभी आपको तुरंत हम डिस्कस भी किए हैं, अब कहिएगा तो डिस्कस इसमें भी कर देंगे। 9 भागा दिया हुआ, इसका अर्थ माइनस इसका अर्थ 5 दिया हुआ है, अब मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और उसके बाद प्लस 7, इसको आप करके देख लीजिएगा। ए का मतलब 69 भी वही है। हीरे का चमक का रीजन पूछा है, तो क्यों नहीं बता सकते हैं। ये प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। लंबी दूरी का बेताल संचार के लिए अपेक्षित तरंगे बताइए, एकदम राइट आंसर मार देंगे सी। अगला है, प्रमुख वायु प्रदूषण का एक उदाहरण बताइए, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। पानी के छोटे छोटे बुलबुले का गोल होने का कारण बताइए, तो क्या पृष्ठ तनाव नहीं मार सकते थे, ये पृष्ठ तनाव के कारण ही। अगला दिया हुआ है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप बताइए तो। मैट्रिक में कितना पढ़े हैं बउआ ये प्रश्न, हीरा होता है कार्बन का। अगला 65 ओजोन परत CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कासा का तीता का, हम खाना खाएं तीता लगा, तीता का मतलब टाना प्लस टीना। अभी भी अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखें सब लॉजिक का, तो वीडियो देखिए, टाइम है अभी भी आपके पास, टाइम है वीडियो देखने का, आप वीडियो देख सकते हैं। 77 दिया, कान में कितनी हड्डी होती हैं, तो कहिएगा 6। अगर पूछ दिया जाए कान में कितनी हड्डी, तो क्या बताएंगे, 6 होती है। अगला बात करते हैं, ऐसे मानव में 208, बच्चे में 200, मानव में 206, बच्चों में 208। आएगो एकदम नौजवान, मतलब नौजवान नहीं कहिए, नवजात कहते हैं, तो नवजात में 300 हड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न, रुधिर बी वाले व्यक्ति का निष्पात रुधिर का रक्तदान दे सकता है। 78 नंबर प्रश्न होता है, क्यों नहीं दे सकता है, किसको देगा, तो बी और तथा ए बी को। स्कर्वी रोग, देखिए स्कर्वी रोग है, ये तो आप जान ही रहे हैं कि स्कर्वी रोग किसका होता है, किसके कमी से होता है, तो कह दीजिएगा स्कर्वी रोग कमी से, तो ऐसे विटामिन, स्कर्वी रोग है ना विटामिन बी के कमी से होता है, लेकिन अगर हम पूछा जाए किसमें होता है, तो कहेगा चर्म रोग कस्पी के। और विटामिन बी और विटामिन सी का अगर पूछा जाएगा किसके कमी से होता है, तो विटामिन सी बताइएगा, बी नहीं बताइएगा। सी क्या होता है, क्योंकि सी में ही नींबू होता है ना, नींबू संतरे, हाँ सी का नींबू संतरे टमाटर। खट्टा पदार्थ याद रखिए ना, छोड़िए हटाइए नहीं, खट्टे पदार्थ, कौन सा पदार्थ, खट्टे पदार्थ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। अगला क्या दिया हुआ है, 81 में बताइए तो कितना इजी है, 10 है, 11 है, 9 है, 11 है, 9, 5 को जोड़ के भागा दे देते, तो 50 से 5 भागा दे देते तो कितना आ जाता, 10 ही ना आएगा जी, 10 आएगा। अब 10 आ गया, इसका आपका राइट आंसर देखिए, तो मानक पूछा है, तो 10 आप यहाँ तक लाए हैं, इसको लिए थोड़ा बना सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग जाएगा इसका, ठीक है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, इसका रॉन्ग जाएगा, इसका से राइट आंसर इसका ए होगा, लेकिन ए कैसे होगा, ए चलिए चलते हैं। 10 आप लाए हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, छोड़ते हैं क्यों। अब देखिए ध्यान से, चर मान, थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, ठीक है। चर मान एक से ले लीजिए, बारंबारता ये ले लीजिए आप एफ, इसके बाद फिर ले लेते हैं बारंबारता एफ, इसके बाद फिर ले लेते हैं डी एक्स माइनस ए, यानी कहने का मतलब एक्स माइनस 10, इसके बाद फिर डी स्क्वायर, उसके बाद एफ डी स्क्वायर, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 9 10 11, यही 3 शब्द है जी, 9 10 11, ठीक है। हाँ चलिए 9 10 11 ले लिए, इसके बाद फिर आपका दिया हुआ है कितना, इसमें 2 ले लेते हैं, 1 ले लिए 2, कितना बार आया वो लिख दिए हैं, टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। एक्स का वैल्यू आप यहाँ पर बात किए हैं, एक्स माइनस इतना, चलिए ठीक, तो एक्स में घटाइए, तो अगर घटा देते हैं 9 में से 10, तो 9 में से 10 तो -1, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा। डी स्क्वायर गुना कीजिए, 1 का वर्गमूल 0 का वर्गमूल 1 का, इसका डी एफ 2, तो 1 1 कितने, इसका हो जाएगा आपका 2, इसका हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा, 2 से 1 गुना करेंगे तो 1, 1 से 0 गुना करेंगे 0, 2 से 1 गुना करेंगे 2। ई आपका निकलता है मालूम क्या, ई एफ डी स्क्वायर,
पूरा को जोड़ देंगे 5, और ई मेरा क्या निकलेगा ई एफ, इसको भी जोड़ देंगे तो 5। अब इसका देखिए यही फार्मूला होता है बउआ, डी स्क्वायर बटा ई एफ, डी स्क्वायर बटा ई एफ कितना हो गया √4। अब बाई में कितना का हो जाएगा 5। अब यहाँ पर आपको बात यहाँ पर आ जाएगा, √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 हाँ 2 ही आएगा, और यहाँ पर आपका 5, तो क्या √2 बाई कितना लाए थे देखिए 2 √5 है कि नहीं, तो √2/5 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर अभी भी अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 आप लोग सोच रहे हैं कहाँ से आया है, यहाँ पर मिस हो गया है, 2 2 4 होता है, 2 2 4 होता है, 4 यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलिए यह हो गया। अगला दिया हुआ है 82 का इन मध्यों का माध्यक बहुलक क्या है। हे बउआ सबसे 20 वाला संख्या निकाल दीजिए, वही बहुलक हो जाएगा, ये आप खुद कीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, 4 तथा 1 होगा। अगला दिया हुआ है क्या कि हाँ बहुलक पूछा, तो बहुलक आप निकाल सकते थे। ओहो बहुलक क्या है, तो बहुलक ये भी हो गया, और नहीं तो फिर सबसे ज्यादा संख्या जो आता है, सबसे ज्यादा संख्या इसमें कौन दिया है जी 1, 4 और 1 ये हो गया। वो तो आपको जो नहीं दिया है कि निकाल ही देंगे। tan 405 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan जो है 83 में 405 डिग्री का मान कहिएगा 0 होता है। कितना होता है 0। ये बना भी सकते हैं आप, ये नहीं कि नहीं बना सकते हैं। परिसर पूछा है, परिसर का मतलब क्या हुआ, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितना हो गया कहिएगा 19, और निम्न सीमा कौन हो गया कहिएगा 9। निम्न का मतलब छोटा, दोनों को घटा जब होता है 10, मार दीजिएगा आंसर 10। 85 नंबर दिया हुआ है सेक स्क्वायर प्लस 2 tan cos 10 माइनस इतना का वैल्यू। सेक स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 प्लस 2 का दिया हुआ ये दोनों का वैल्यू 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 से 2 अब 1 3, 2 अब 1 3। 88 दिया हुआ है हरिश्मा बाबू के किस प्रकार से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो कह दीजिएगा हरिश्मा बाबू का संबंधित, ओहो इसको आपको बोला है बहन पुत्र के संबंधित। ये आपका ब्लड रिलेशन है, किससे है, भतीजी और भांजी से। बापू के कितने भतीजे हैं, बापू के 2 भांजे हैं। कितने हैं 2 भांजे हैं। कैसे है देखिएगा, अजीत के एक पुत्र है, अब बापू को बहन सुमित्रा का एक पुत्र का दीपक है, तो उनके बापू का एक मामा है, ठीक, तो 2 हो गया। अगला देखिए दिया हुआ है क्या, अजीत दीपक से किस प्रकार का संबंधित है, ब्लड रिलेशन है, तो ये अजीत किस प्रकार का संबंधित है, चचेरा भाई। कैसे चचेरा भाई है, अच्छा मामा का बेटा को क्या कहेंगे, मामा को बेटा को ममेरा भाई कहेंगे, मामाना हाँ ममेरा कहिए, तो यहाँ पर चचेरा ममेरा दोनों ऑप्शन है कि नहीं, मार दिए। ये आपका 89 कोडिंग हो गया। 89 कौन सा हो गया, कोडिंग। कोडिंग का आंसर इसका सी, ये आप खुद निकाल दीजिएगा। ये 90 नंबर क्वेश्चन आप जान ही रहे कैसे बताए हैं। 51 में आपका कथन दिया हुआ है, 91 90 हाँ 51 में आपका कथन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारा गलत कर देते हैं आप लोग। कथन में दिया हुआ ए और बी दिया हुआ, अभी भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख है, और भारतीय संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनाती है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए व्याख्या हैं, ठीक है व्याख्या हैं, लेकिन आर का जो है ना, आर का व्याख्या सही है, लेकिन ए का जो व्याख्या है वो गलत है। तो इसमें देखिए ए का व्याख्या गलत किसमें है, आर देखिए क्या बोला है कि आर और दोनों सही है, तो दोनों सही है, लेकिन आर का जो है ए से उचित व्याख्या नहीं है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है असंगत को चुनना है, असंगत को कैसे चुनना है ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई ए, चलिए इसको देखिए लिख देते हैं, ई ए का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए का फिर आपका आई हो जाएगा, एस हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए होगा, एस सी हो जाएगा, एस सी, ठीक है। अस्वाभाविक क्रम को पूर्ण व्यक्त में कर रहा है, असंगत इसका यही हो जाएगा। 93 का भी आपका यही प्रश्न दिया हुआ है, मिला सकते हैं। 93 का राइट आंसर अगर हम बात करेंगे, ये बहुत बार दिया जा रहा है बउआ, कितना बार बोल रहे हैं, 28 है, तो कह दीजिएगा हाँ 28 है। डब्लू का वैल्यू भागा है, इसके बाद फिर 7 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू दिया हुआ है, जेड का वैल्यू और मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद फिर आपका हो गया 8, इसका वैल्यू एक्स का माइनस है 6, और वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है प्लस, तो यहाँ पर आप प्लस कर सकते हैं। ये दोनों को भागा दे देंगे, 4 8 6 24, हाँ 6 24, 6 4 ठीक, 8 32 माइनस 6 4 10, नहीं नहीं घटाइए नहीं, घटाएंगे तो फिर गलती चल जाएगा। 32 6 कितना हो गया, 32 6 नहीं नहीं 32 4 38, हाँ 32 4 36, 36 में से 6 घटाएंगे 30, 30 राइट आंसर। 95 का इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 96 का राइट आंसर आपको अगर हम बात करने वाले हैं
हाल ही में इंदौर का मध्य, हाँ ये लता मंगेशकर, तो इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हाल ही में किस देश के द्वारा सोफिया नामक रॉबर्ट को देश को अधिकारी नागरिकता प्राप्त की गई है? राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में नई दिल्ली के संचालन का विश्व सम्मेलन का उदयन यानी उद्घाटन, इसमें से एशिया में से कितने देशों ने भाग लिया था? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है जी, इसको आपको याद कर देना है। किसमें कितना था? 92, यानी 92 करें, 22 का हो गया। भारतीय मूल्य का किस अवसर महिला को हाल ही में ब्रिटेन का प्रभावशाली व्यक्ति को चयन किया जाता है? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, गिन मिलकर, ठीक है। हाल ही में बॉक्सर ऑफ एयर्स पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? बॉक्सर नहीं, यानी बॉक्सर जो मारपीट करने वाला है, बक्सर याद नहीं रखिएगा, इसका हो गया आपका राइट आंसर सी। तो गाइस आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 12 लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।